आज के समय में अक्सर यह सवाल उठता है कि सनातन या हिंदू धर्म का इतना विरोध क्यों हो रहा है। यह प्रश्न भावनात्मक भी है और सामाजिक राजनीतिक भी। इसे समझने के लिए हमें एक ही कारण नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक, सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक और वैश्विक कारणों को एक साथ देखना होगा। नीचे इस विषय को सरल हिंदी में बिना किसी पक्षपात के व्यापक रूप से समझने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विरोध शब्द का अर्थ क्या है। हर आलोचना विरोध नहीं होती। कई बार लोग किसी धर्म की कुछ परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं या उनके राजनीतिक उपयोग पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और टीवी बहसों में हर सवाल को धर्म विरोध कह दिया जाता है। इससे भ्रम बढ़ता है और टकराव गहरा होता है। इतिहास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में हजारों वर्षों से सनातन परंपराएं चली आ रही हैं। समय समय पर इनमें अच्छे बदलाव भी हुए और कुछ कुरीतियां भी जुड़ी। जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत, स्त्रियों के अधिकारों की कमी जैसी समस्याएं ऐतिहासिक रूप से समाज में रहीं। जब आधुनिक शिक्षा और मानवाधिकार की बातें सामने आईं, तो लोगों ने इन कुरीतियों पर सवाल उठाए। कई बार ये सवाल सीधे धर्म से जोड़ दिए गए, जबकि वास्तव में ये सामाजिक विकृतियां थीं, न कि धर्म का मूल संदेश। औपनिवेशिक काल का प्रभाव भी बड़ा कारण है। अंग्रेजों के समय में भारतीय समाज और धर्म को पिछड़ा, अंधविश्वासी और असभ्य बताने का एक नैरेटिव बनाया गया। मैकाले शिक्षा पद्धति और पश्चिमी दृष्टिकोण ने भारतीयों को हीन भावना में डाला। इसका असर यह हुआ कि पढ़ा लिखा वर्ग भी अपनी परंपराओं को संदेह की नजर से देखने लगा। आज भी वही मानसिकता कहीं कहीं दिखाई देती है। आधुनिकता और पश्चिमी प्रभाव भी एक कारण है। आज का युवा तेजी से बदलती दुनिया में जी रहा है। विज्ञान, तकनीक और तर्क की भाषा उसके लिए महत्वपूर्ण है। जब उसे धर्म केवल कर्मकांड, पूजा पाठ और पाखंड के रूप में दिखाया जाता है, तो वह उससे दूरी बनाने लगता है। कई लोग यह नहीं समझ पाते कि सनातन धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि दर्शन, जीवन पद्धति और आत्म अनुशासन भी है। जानकारी की कमी के कारण विरोध बढ़ता है। राजनीति ने भी धर्म को विवाद का विषय बना दिया है। जब किसी भी धर्म का इस्तेमाल वोट, सत्ता या पहचान की राजनीति के लिए होता है, तो उसके प्रति विरोध स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। कुछ लोग सनातन धर्म का विरोध असल में धर्म से नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक उपयोग से करते हैं। लेकिन बहसों में यह फर्क मिट जाता है और पूरा धर्म ही निशाने पर आ जाता है। सोशल मीडिया ने इस विरोध को और तेज किया है। आज कोई भी आधी अधूरी जानकारी, पुराने ग्रंथों की एक पंक्ति या किसी घटना का वीडियो वायरल कर देता है। बिना संदर्भ समझे लोग निष्कर्ष निकाल लेते हैं। सनातन धर्म जैसे विशाल और विविध परंपरा वाले धर्म को 30 सेकंड की रील में समझना असंभव है, लेकिन आज राय उसी आधार पर बन रही है। एक और बड़ा कारण है आत्मालोचना की कमी। जब भी कोई सनातन धर्म की किसी सामाजिक बुराई पर सवाल उठाता है, तो कई लोग उसे धर्म विरोधी कहकर खारिज कर देते हैं। इससे संवाद बंद हो जाता है। जबकि स्वयं उपनिषद, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक जैसे विचारकों ने सवाल पूछने की परंपरा को आगे बढ़ाया। जब सवाल पूछने की जगह बंद होती है, तो विरोध तेज हो जाता है। जाति व्यवस्था को लेकर विरोध विशेष रूप से सामने आता है। आज भी समाज में जाति के नाम पर भेदभाव होता है, अत्याचार होते हैं। पीड़ित वर्ग जब इसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसका गुस्सा अक्सर धर्म पर निकलता है, क्योंकि सदियों तक इन भेदभावों को धार्मिक मान्यता मिली हुई बताई गई। हालांकि यह भी सच है कि सनातन दर्शन में आत्मा की समानता की बात कही गई है, लेकिन व्यवहार में यह समानता नहीं दिखी। यही अंतर विरोध का कारण बनता है। महिला अधिकारों का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा जैसी कुरीतियों को लंबे समय तक धर्म से जोड़ा गया। आज की पढ़ी लिखी महिलाएं जब बराबरी चाहती हैं, तो वे उन परंपराओं का विरोध करती हैं जो उन्हें बांधती हैं। कई बार यह विरोध पूरे धर्म के विरोध के रूप में दिखाया जाता है। कुछ लोग जानबूझकर भी सनातन धर्म का विरोध करते हैं। वैचारिक लड़ाई, वामपंथी विचारधारा, मिशनरी एजेंडा या विदेशी प्रभाव के कारण भी नकारात्मक प्रचार होता है। हर धर्म के साथ ऐसा होता है, लेकिन भारत में बहुसंख्यक होने के कारण सनातन धर्म ज्यादा निशाने पर रहता है। शिक्षा प्रणाली में भारतीय दर्शन की कमी भी समस्या है। गीता, उपनिषद, सांख्य, योग, न्याय दर्शन जैसे विषयों को गहराई से नहीं पढ़ाया जाता। छात्र केवल सतही बातें जानते हैं,
जब गहराई नहीं होती तो गर्व भी नहीं होता और आलोचना का जवाब भी नहीं बनता। यह भी समझना जरूरी है कि सनातन धर्म कोई एक किताब या एक पैगंबर पर आधारित नहीं है। यह एक खुली, बहस प्रधान और समय के साथ बदलने वाली परंपरा है। जब इसे कठोर और जड़ दिखाया जाता है तो यह उसकी आत्मा के खिलाफ होता है। आज जरूरत है संतुलित दृष्टि की, न अंधभक्ति न अंधविरोध। सनातन धर्म के मूल मूल्यों करुणा, अहिंसा, सत्य, आत्मज्ञान, सह-अस्तित्व को समझने और जीने की जरूरत है। साथ ही समाज में जो गलत है उसे सुधारने का साहस भी होना चाहिए। विरोध तब कम होगा जब संवाद बढ़ेगा, जब धर्म को सत्ता का हथियार नहीं बल्कि मानवता का मार्ग माना जाएगा, जब सवाल पूछने वालों को दुश्मन नहीं बल्कि सुधार का साथी समझा जाएगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि आज सनातन धर्म का जो विरोध दिखता है वह एक सा नहीं है। कहीं यह अज्ञान से पैदा हुआ है, कहीं पीड़ा से, कहीं राजनीति से और कहीं जानबूझकर फैलाया गया है। इसका समाधान न गुस्से में है न चुप्पी में, बल्कि समझ, संवाद और आत्ममंथन में है। सनातन धर्म तभी जीवित रहेगा जब वह अपने मूल मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़ेगा, न कि केवल पहचान की लड़ाई बनकर।